अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस टाइम फिरोजपुर में हैं और फिरोजपुर में जुनैद और नासिर के जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ यहाँ पर चक्का जाम किया जा रहा है। उनको अरेस्ट किया जाए, उनको जुनैद और नासिर जिनको सही तरीके से मुआवजा दिलाया जाए। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर लोग चक्का जाम करे हुए हैं, भीड़ इकट्ठी हुई है। हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम तैयब हुसैन है और इस देश का बंटवारा करने वाले हैं और ये अपने दावा में बिल्कुल झूठे हैं और सरासर जुल्म करने वाले हैं। इसी का नाम जुल्म है और ऐसे ही वो जालिम हैं कि जिन्होंने सारी इंसानियत को और सारे मुल्क को बर्बाद करके रख दिया और बंटवारा चाहते हैं देश का नाश करना चाहते हैं। ये नाश और विनाश ही हैं कि कोई धर्म नहीं कहता, न कुरान कहता कि इंसानियत का खात्मा किया जाए, इंसानियत को मारा जाए, न कोई ग्रंथ कहता, न कोई वेद कहता, न कोई बाइबिल कहता, न किसी मजहब की कोई किताब कहती कि इंसानियत का इस तरह खात्मा किया जाए या इंसानियत के ऊपर इस तरह जुल्म किया जाए या भाई को नुकसान किया जाए या किसी को इस तरह हानि पहुंचाई जाए। आज उन भाइयों के जो नासिर जुनैद हैं, जो वारिस था, जो पहलू था और हमारे दूसरे 2 4 5 भाई और भी थे, तो फांसी दो, जिंदा आदमी को लटका के मारो, जिंदा आदमी का हाथ पैर तोड़ो या जिंदा आदमी को हाथ पैर तोड़कर उसमें जिंदा में आग लगाकर और इस तरह का व्यवहार करो। ये गौ रक्षक नहीं है, ये देश के गद्दार हैं। और जो लोग इनका साथ देते हैं, चाहे वो गुड़गांव के हों, चाहे वो मानेसर के हों, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे वो गृह मंत्री हों, चाहे वो अमित शाह हों, वो भी अगर जालिम हैं, उनका भी जुल्म है अगर ऐसे जालिम का साथ देते हैं। आज हमें खुलेआम बंदूकें दिखाई जा रही हैं और वो नुमाइश लगा रहे हैं बंदूकों की। किसने इजाजत दे दिया? देश का कानून ये इजाजत नहीं देता। अगर लाइसेंस भी है तो लाइसेंस का मतलब ये नहीं है कि इस तरह वो नुमाइश करें और इस तरह नुमाइश करके और वो एक अपना रौब डालें, अपनी भय डालें और लोगों को डराएं उनसे, बंदूकों से, उन गनों से, और भर भर कर उनमें आए और पुलिस को अपने साथ लाएं और पुलिस को साथ लाकर और नकबजनी करें और डांका मारें और किसी बेगुनाह लोगों को ये मारें। एक बात मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ, आप सरकार के लिए क्या कहना चाहते हो? दोनों राज्य की सरकारों से क्या कहना चाहते हो? जनाब, सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने इन बच्चों का, इन भाइयों का जो नाजायज कत्ल किया है, इनका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और हमें इंसाफ होना चाहिए। और कम से कम 1 करोड़ रुपया, जितने भी ये मरे हैं, 2 4 5 10 पहलू मरे, उनको भी परिजनों को, वारिस मरा है उसके परिजन को 1 करोड़ रुपया, और नासिर मरा है उसके परिजन को 1 करोड़ रुपया, और जुनैद मारा है जो जुल्म किया उसको भी 1 करोड़ रुपया, और जितने भी जो मारे हैं सबको 1 करोड़ रुपया। और घर में से एक जो है मुलाजिम गवर्नमेंट इनको दे और इनके लिए इंतजाम करे और आइंदा इनके ऊपर लगाम लगाए। और अपने प्रशासन से भी कहें, एसपी साहब को भी चाहिए कि अपनी सारी पुलिस से वो कह दे कि इस तरह थानेदार या एसआई या सीआई वाले या थानेदार वाले इनका इस तरह साथ ना देवें कि ये जुल्म करें गरीबों के ऊपर और फर्जी अकाउंटर करें। उनको भी प्रशासन को चाहिए कि इनके लगाम लगावे। और नहीं, अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर ये देश का बंटवारा हो जाएगा, देश में बहुत नुकसान हो जाएगा, देश में हानि हो जाएगी और प्रदर्शन रोजाना होते रहेंगे। और कहाँ तक ये कौम इस तरह के जो है जुल्म सहती रहेगी? हम देखो, जब किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पंथ में ये नहीं लिखा कि किसी के ऊपर जुल्म किया जाए, नाजायज किसी को सताया जाए, तो ये कहाँ से कानून आ गया? कहाँ से किसने इनको ये कानून दे दिया? किसने ये अधिकार दे दिया? कोई बताए, कोई चैलेंज करे, कोई कोर्ट चैलेंज करे कि हमने इनको गन दी है और हमने इनको गौ रक्षक बनाया है और हमने इनको मारने के लिए बनाया है। न कोई तहजीब बताती, न कोई मजहब ये बात कहता, न किसी का, हमारा देश का ऐसा कानून है ही नहीं उल्टा कि किसी को जुल्म किया जाए या किसी को नाजायज सताया जाए या नाजायज किसी को गोली मारी जाए। इसलिए हमारा ये कहना है गवर्नमेंट से कि हमारे लिए न्याय मिले और वो कि जिसकी अध्यक्षता के अंदर इंसाफ के लिए धर धर भटकोगे। आज तुम्हें वक्त है, टाइम है। सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, जितने मेरे मेवाती भाई है, एकता बढ़ाओ और अपना इंसाफ के लिए लड़ाओ। ये तो मतलब मेवात की तो वो कौम है, डिनर से दिल्ली के दरवाजे बंद हो चुके थे और अंग्रेज भाग गए। मेवाती तो वो ऐसे रखा है मेवातियों ने, जिनका इतिहास में बड़े बड़े नाम है। आज हमारी इतनी बुज़दिली और कायरी
जो आज हमें मतलब भाइयों के लिए इंसाफ नहीं दिला रहे, इतना हो गया। और जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी मोनू मारे सर, उसके लिए जगह जगह पंचायत हो रही है। ये कहाँ का न्याय है? मैं हरियाणा सरकार मोदी जी से कहता हूँ, ऐसे टेस्ट वांटेड वहाँ को गुंडे को एनकाउंटर में मार देना चाहिए। और जो उनके लिए ये कहाँ का न्याय है? जो मोस्ट वांटेड अपराधी है मोनू माने सर, उसके लिए बचाव के लिए जगह जगह पंचायत हो रहे, ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का इंसाफ है? हम इंसाफ आप लोगों से लगाए बैठे हैं, आप मतलब गुंडों को ही मतलब शरण दे रहे हो। ये इंसाफ की नहीं, ये जायज बात केवल मान को टक किया जा रहा है। मेरे मेवातियों से यही है, लड़ो अपने हक के लिए लड़ो। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हमारे साथ में और एक युवा है जो शौकत जी, जो ये पहाटवाड़ा से आए, गुलपाड़ा से, तो इससे विचार लेते हैं कि आप क्या कहोगे इस मैटर में। पहले तो मैं तैयब जी शुक्रिया अदा करूंगा ब्रज बेवात का और आपका, जो आप यहाँ आए और मीडिया जरिए आवाज़ हैं। और दूसरी बात यह है कि नासिर और जुनैद की जो निर्मम हत्या की गई है, आज तक ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। हत्याएं तो हुई लेकिन इतने निर्मम तरीके से कभी हत्याएं नहीं हुई। और ये आरएसएस और बजरंग दल जो है, गोडसेवादी सोच है इनकी। ये ओवैसी जी ने जैसा कहा कि ये गोडसे की नाजायज औलादें हैं, इनका उद्देश्य ही हिंदुत्व होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू धर्म बुरा है, लेकिन इनकी जो हिंदुत्व की भावना है उसको ये जगह बढ़ाना चाहते हैं। और हर मोड़ पर, चाहे अखलाक हो, पहलू हो, रकबर हो, इन्होंने हर बार गोरक्षा के नाम पर इंसानियत का कत्ल किया है। मोनू मानेसर के बचाने के लिए जितने भी आंदोलन चलाए जा रहे हैं वो सब सरकार के इशारे पर हैं। और मैं कहूँगा फिरोजपुर झिरका की पुलिस को सबसे नहीं, ये फिरोजपुर झिरका की पुलिस, जब इनके पास नासिर और जुनैद को था तो वो जीवित थे, वो सकते थे, लेकिन इनकी भी लापरवाही रही। साथ में मैं कहना चाहूँगा राजस्थान सरकार से, कन्हैया लाल का मर्डर होता है 2 घंटे में मुलजिम अरेस्ट हो जाते हैं, और आज नासिर और जुनैद का मर्डर हुए कितने दिन हो गए, अभी तक मोनू मानेसर को गिरफ्तार न किया गया है, बल्कि उसको बचाने की साजिशें की जा रही हैं। तो सीधा सा यही संकेत मिल रहा है कि हर मोड़ पर मुसलमानों को किया जा रहा है। सरकार से क्या उम्मीद है आप पर की जो वो पूरी हो पाएंगी या इसी तरह से चलता रहेगा ये? देखो, सरकार से मांगे पूरी होने की उम्मीदें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर भी एकता नहीं है। अगर हम एक रहे तो सरकार तो घुटने टेक देती। जुनैद और नासिर के भाई जाबिर ने कहा था कि हम इन मुर्दों को दफन नहीं करेंगे, इनमें बचा है। अगर हम प्रोटेस्ट करते, मसौद भी होते, हर सरकार झुकना पड़े, हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, लेकिन हमारे गद्दारों ने हमें मजबूर कर दिया है इस मोड़ पर लाने के लिए, जो हम यहाँ आकर खड़े हुए। अब हम अपनी लड़ाई सरकार के भरोसे ना छोड़ करके खुद हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह जब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अब शौकत जी, गद्दार बोल रहे हैं आप? कुछ कौम के ही गद्दार हैं। वो गद्दार ये हैं कि जो राजनेता हैं वो अपना टिकट, अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, राजनेताओं को बनाने वाले भी तो आप ही होते हैं, फिर क्यों चुनते हैं आप? अब ये जनता से, जो जनता है उनसे ये उम्मीद नहीं लगाती। अब जनता को पता चला है कि ये ऐसा बर्ताव करते हैं। एक शेर पैदा हुआ है, मम्मन खान इंजीनियर, जो झिरका से विधायक है, सारे विधायकों ने इसी तरीके संसद में आवाज नहीं उठाई। आज हम उस शेर को दाद देने या पहाटवाड़ा से चल के यहाँ आए हैं कि एक शेर है मेवात में जो हमारी आवाज को उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। अगली नई वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ।